जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्रक ट्रैक्टर की टक्कर में चपेट में आए मोटरसाइकिल सवार, 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। ललबर्रा के पोटियापाट की घटना। कोरोना काल में दिखी सबसे भयावह तस्वीर, 15 दिन में बोनकट्टा निवासी किरणापुरे परिवार के 5 सदस्यों की हुई मौत। 19 मई को जिले के 3 तहसील में हुए 15 शव के अंतिम संस्कार, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी मृतकों की संख्या। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की परीक्षा की रद्द, रिजल्ट अच्छा बनाने के बहाने निजी स्कूल के संचालक सोशल मीडिया पर परिजनों से मांग रहे हैं फीस। और रेलवे से सामग्री चोरी और ई टिकट में कालाबाजारी करने के आरोप में 3 लोगों को रेलवे पुलिस ने किया गिरफ्तार। 19 मई को जिले के 3 तहसील बाराशुनी, बालाघाट, लांजी में कुल 15 शव के अंतिम संस्कार किए गए। इस दौरान बीते दिनों की तरह ही एक बार फिर मृतकों में ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की संख्या अधिक दिखाई दी। बात करें सबसे पहले बालाघाट जिला मुख्यालय के जागपुर घाट शमशान में 19 मई की सुबह से लेकर देर शाम तक कुल 500 के अंतिम संस्कार किए गए। हालांकि जानकारी यही मिल रही है कि दिन भर मौसम खराब था, इसलिए अंतिम संस्कार की संख्या कम रही। हो सकता है कि बाकी के मृतकों की रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार किया जाए। वारासिवनी सिविल अस्पताल से लेकर तहसील के विभिन्न गांवों में मौत का सिलसिला बीते दिनों की तरह ही चलता रहा। 19 मई को वारासिवनी के सिविल अस्पताल में 3 और सिकंदरा, रामपाली, कोचेवाई, झालीवाड़ा, आलेझरी में एक व्यक्ति की मौत हुई। इसी तरह वारासिवनी तहसील में मौत का आंकड़ा दिन भर में 8 तक पहुंच गया। लांजी तहसील में 19 मई को कुल 2 शव के अंतिम संस्कार कोविड गाइडलाइन के तहत किए गए। आपको बता दें कि लांजी तहसील में रोजाना लोगों की मौत हो रही है। इसी तरह तहसील में लगभग आधा सैकड़ा से अधिक लोगों की मौत कोविड और उसके लक्षणों से हो चुकी है। इसी तरह इलाज के लिए गोंदिया, नागपुर गए लोगों की मौत का आंकड़ा भी आधा सैकड़ा के करीब पहुंच चुका है। अप्रैल माह में जहां कोविड-19 के लक्षण से मौत का आंकड़ा शहरी क्षेत्र और तहसील मुख्यालय में दिखाई दे रहा था, वहीं अब मई माह के बीते 1 सप्ताह के दौरान यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में दिखाई दे रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र में लोगों के पॉजिटिव की संख्या कम नहीं हुई है और ठीक होने वाले की संख्या में थोड़ा सा सुधार होता दिखाई दे रहा है। पर्सनल आईडी से रेलवे ई टिकट बनाकर कालाबाजारी करने वाले हिर्री निवासी आरोपी देवेंद्र उर्फ रामनाथ पंचवारे को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कोविड की वजह से जबलपुर न्यायालय से जमानत पर उसे रिहा कर दिया गया है। आपको बताएं कि आरपीएफ गोंदिया की क्राइम ब्रांच को लगातार सूचना मिल रही थी कि रेलवे की ई टिकट की कालाबाजारी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र की मदद से किरणापुर थाना अंतर्गत हिर्री में देव ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन कर रहे युवक देवेंद्र पंचवारे को पकड़कर उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वह अपनी अलग पर्सनल आईडी से रेलवे आरक्षित ई टिकट बनाकर व्यवसाय कर रहा था। वह आईआरटीसी का अधिकृत एजेंट नहीं है, बावजूद इसके कि वह लाभ कमाने की मंशा से स्वयं के नाम की पर्सनल आईडी से रेलवे की ई टिकट बनाकर प्रति टिकट किराया से अतिरिक्त 50 से 100 रुपये ज़्यादा लेकर लाभ कमा रहा था। वह पर्सनल आईडी से रेलवे की टिकट की कालाबाजारी कर रहा था। रूपजल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी डोरा के ग्राम खुर्सीपार में एक व्यक्ति ने अपने जीजा के घर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम ग्राम बासी निवासी 42 वर्षीय कमल सिंह टेकाम बताया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमल मानसिक रूप से बीमार था, जो अक्सर शराब के नशे में रहता था। घटना के एक दिन पूर्व शाम को वह नशे में धूत होकर खुर्सीपार निवासी अपने जीजा तीरथ सिंह उइके के घर गया था। बालाघाट से वारासिवनी मार्ग पर ग्राम जोड़ापाट कायदी के आगे सामान भरकर जा रहा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में चालक करीब 1 घंटे तक वाहन में फंसा रहा, जिसे स्थानीय जनों की मदद से वह पिकअप का सामान खाली कर जेसीबी मशीन से वाहन को धक्का देकर बड़ी ही मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दुर्घटना में किसी को कोई चोटें नहीं आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकअप बड़गांव नेवरगांव निवासी सत्तार खान का है, जिसे उनका पुत्र समीर खान 23 वर्ष चलाता है। समीर बुधवार की दोपहर करीब 2:30 बजे हबीब खान बड़गांव निवासी किराना दुकानदार का बालाघाट से करीब 3 लाख रुपए का किराना व अनाज सामग्री अपनी पिकअप वाहन में भरकर जा रहा था।
इस दौरान जोड़ापाट व बनियाटोला के बीच वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। वाहन में 2 मजदूर भी साथ में थे, लेकिन किसी को कोई चोटें नहीं आई, लेकिन चालक वाहन में ही फंसा रह गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। रेलवे संपत्ति की चोरी करने, उसे खरीदने और बेचने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल बालाघाट ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से रेलवे पुलिस ने पटरी के नीचे फिट करने वाले 80 नग MS माइनर जब्त किए हैं। वहीं रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जबलपुर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा किया है। रेलवे संपत्ति की चोरी कर उसे बेचने और खरीदने के आरोप में रेलवे पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में मुरझड़ निवासी 20 वर्षीय विशाल उर्फ छट्टे नंदागौली और बारासूनी थाना नवेगांव निवासी 50 वर्षीय कबाड़ी व्यापारी मोहम्मद जावेद खान के नाम समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी विशाल रात्रि के समय रेलवे संपत्ति की चोरी करता था, जो नवेगांव निवासी जावेद को चोरी का माल बेचा करता था। विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सोमवार की रात्रि रेलवे पुलिस के जवान बालाघाट से साउंगी के बीच रेलवे सेक्शन का गश्त कर रहे थे, तभी वारासूनी से साउंगी के बीच आने वाली पुलिया के नीचे विशाल संदिग्ध स्थिति में नजर आया। शासन के द्वारा DAP, यूरिया सहित अन्य खादों की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश पनप रहा है। जहां एक ओर किसानों को किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण योजना के माध्यम से राशि प्रदान की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर खाद की कीमत बढ़ाकर उन्हें आर्थिक तौर पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की इस नीति को लेकर किसानों ने आक्रोश जताया है। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से खाद की कीमतों में इजाफा किए जाने की घोषणा के बाद ही शहर के खाद भंडारों में खाद की कमी नजर आने लगी है। खाद विक्रेताओं की बात करें तो नया स्टॉक न आने के कारण खाद की व्यवस्था न होने की बात कही जा रही है। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान कृषक फिरोज खान ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। जहां एक ओर खाद की कीमत बढ़ाकर उन्हें आर्थिक तंगी की ओर धकेला जा रहा है, तो वहीं प्रोत्साहन के तौर पर 2000 रुपये की राशि देकर खाद की कीमत बढ़ा दी गई है, जो कि समझ से परे है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए खाद की कीमत कम की जानी चाहिए। जैसे हम लोगों को जो लागत लगती थी, अब DAP का दाम बढ़ गया है, तो क्या लगता है आपको, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर, असर तो पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए शासन स्तर पर? शासन अब जब रेट चला रही सभी को दे रही हुई रेट सभी को खुला होता है, यानी किसानों के साथ दिक्कत है। दिक्कत ही है सर, महंगाई बढ़ गई ना। देखिए ना, हमारी हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई। देखो तुम्हारा यूरिया 300-400 रुपये मिलता था, तो उसके भी 800 रुपये रेट हो गया। तो किसान क्या मारेगा, क्या पकाएगा? अब खेती तो सब इसके भरोसे, दवा दारू के भरोसे खेती पक रही है। अब इतना हाई फाई रेट का हम सोडा फेंके तो फिर हमको बचेगा क्या है? और सोडा का रेट हो गया धान से ज़्यादा। धान ले खरीद रही सरकार 1800 का, और सोडा का पैसा पटा रहा है 2000, फिर ऊपर से किसान का शेर भी कट रहा है। विशन कटरे ने कहा कि धान की कीमत में इजाफा करते हुए खाद की कीमत को बढ़ाया जाना काफ़ी मायूसी भरा सरकार का फैसला है। किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए खाद की कीमतों में कमी की जानी चाहिए। और ये DAP का रेट इकट्ठे 2000 हो जाएगा तो क्या डालेगा काश्तकार? पहले क्या रेट था? 1200 रुपये था 1200। और यूरिया? यूरिया 270। अब कितना हो गया? यूरिया का रेट मालूम नहीं, DAP का बता रहे हैं सभी लोग 1900। अच्छा, शासन की क्या मंशा लगती है जिस तरीके से DAP की सीधे 700 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, तो इससे किसानों पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। कितना एक बोरी पे 700 रुपये बढ़ जाना, यानी कितनी बड़ी बात है। हाँ, धान का कुछ रेट बढ़ा देता है भाई, तो बात अलग है। नाम बताएं। फिरोज खान। कोरोना महामारी के चलते 31 मई तक प्रशासनिक तौर पर जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं कर्फ्यू का पालन कराने के लिए मंगलवार को कलेक्टर, SP सहित प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शहर में भ्रमण करते हुए व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया था। अधिकारियों से इस दौरे के बाद कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन काफ़ी सख्त हो गया है, जिसको लेकर आज गुजरी में सब्जी बेच रहे सब्जी विक्रेताओं को हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से सब्जी और फल विक्रेता काफ़ी मायूस नजर आए। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान फल विक्रेता कमलेश साहू ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में परिवार की जीविका चलाने के लिए वह फल बेच रहे हैं, लेकिन जहां भी वे व्यापार करने के लिए खड़े होते हैं उन्हें वहां से भगा दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना कर्फ्यू के चलते गली मोहल्ले में फल बेचने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में गली मोहल्ले में फल नहीं बिक पा रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में फल विक्रेता लोकेश पराते ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम छोटे विक्रेताओं के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए ताकि सामंजस्य बना रहे। दिक्कत यही है कि आपको बेचने के बोलते ठेले में हर गली गली मोहल्ले में कोरोना है, किस घर में जाएँ, कहाँ कोरोना हम लग जाएँ। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो पैसा नहीं लगा पाएंगे ना। तो अभी गुजरी से हटा दिएंगे आप लोग? गुजरी साइड से हटा दिए, बोलते ठेले इधर मत बेचो, उधर मत बेचो, गली में जाके बेचो। तो कैसा धंधा खुद कैसे कर पा रहे हो आप लोग? धंधा वही है, धंधा तो होता है तो वही घुमा घुमा के बेचो, तो थक जाते जी, कहाँ घूमेंगे इतनी धूप में पानी। वो व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं चाहते, वो बोल रहे हैं घूम घूम के करो धंधा बस। अच्छा, तो धंधा होता है घूम घूम के? हो जाता है सर, घूमना बहुत पड़ता है, थक के कहीं बैठना पड़ता है। बैठो भी तो थोड़ा क्या है, भी परेशानी है अपने को भी, समय ऐसा चल रहा है, इसकी वजह से कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा वो कॉपरेट करना पड़ता है थोड़ा। सब्जी विक्रेता अंजू गजबी ने बताया कि वर्तमान में सब्जी बेचना परेशानी का सबब बन गया है। जहां भी जाओ वहां पर कर्मचारियों के द्वारा भगा दिया जाता है। इन हालातों में सब्जी व्यवसाय करना भी काफी चुनौती भरा हो गया है। भगाते रहते हैं, हम फिर चले जाते हैं। अच्छा, तो अभी गुजरी से भगा हैं? हाँ। क्या पुलिस वालों के द्वारा? हाँ, पुलिस वाले भगाते थे, इधर आते हैं, एक गली से भगाएंगे दूसरी गली की भगाएंगे, तीसरे गली, फिर अपने घर। अच्छा, तो यानी आपका धंधा मार खा रहा है। वाराणसी नगर में प्रशासन के द्वारा सुबह 8 बजे के बाद सख्ती से नगर की दुकानें बंद करवाई गई। वहीं लोगों को घर जाने के लिए अपील की गई। इस दौरान नगर के चौक चौराहों गली मोहल्लों का भ्रमण कर प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लोगों से अपील की गई। प्रशासन के द्वारा लोगों से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा था, परंतु देखने में आ रहा था कि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नगर में बाजार गुलजार होने लगा था। वहीं अनावश्यक वस्तुओं की भी दुकानें संचालकों के द्वारा खोलकर धड़ल्ले से व्यापार किया जा रहा था। ऐसे में भीड़ का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था, जिसकी लगातार जागरूक नागरिकों के द्वारा प्रशासन पर लचर होने का आरोप लगाते हुए सख्ती बरतने की मांग की जा रही थी। सोशल मीडिया में वाराणसी की छवि इस मामले में बहुत अधिक खराब हो रही थी। कैसे लोग दुकानें खोलकर धड़ल्ले से व्यापार कर रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 21 मई 2021 को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए वार्ड नंबर 31, 32 एवं 33 के लोगों के लिए पृथक से व्यवस्था की जा रही है। इसके अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड पर विवेक ज्योति स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। 18 से 44 वर्ष आयु के जिन लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया है वह स्लॉट बुक कर स्थानों पर टीकाकरण के लिए 21 मई को आ सकते हैं। इसी प्रकार 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी टीका लगवाने का इन केंद्रों पर आ सकते हैं। 18 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 69 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 894 हो गई। 18 मई को 105 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 18 मई 2021 तक कुल 8,597 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 7,647 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 18 मई को 105 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 894 मरीजों में से 713 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 22 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 144 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 18 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,23,277 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना के संभावित 109 मरीज भर्ती है। 18 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 1,318 सैंपल एकत्रित किए गए और 18 मई को 1,078 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई। 19 मई को परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए परसवाड़ा अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार डोरा पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर गांव में 19 मई को मौसम खराब होने पर मोहब्बत सिंह कुमरे
उम्र 50 वर्ष और उसका पुत्र अर्जुन मकान की छत सुधारने का कार्य कर रहे थे। इस दौरान अचानक मौसम खराब होने की वजह से आसमानी बिजली की गर्जना हुई और बिजली की चपेट में दोनों पिता पुत्र आ गए। घटना में मोहब्बत सिंह कुमरे की मौत हो गई। वहीं पुत्र अर्जुन सिंह कुमरे को इलाज के लिए परिजनों ने परसवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है।